नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। और कल हम जो पाठ पढ़ रहे थे 12 हमदर्द घनश्याम अग्रवाल लिखित, कल हम यह हास्य व्यंग्य निबंध पढ़ते वक्त हम यहाँ तक आ पहुंचे थे कि लेखक को हैरानी तब हुई जब वह आगंतुक आया था। एक आदमी आया था ना, टैक्सी से उतरकर वो दौड़ता हुआ आया, लेखक की छाती पर अपना सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। तो लेखक की पत्नी को लगा कि इतनी जोर से रो रहा है तो शायद उनका करीबी मित्र होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसलिए उन्होंने सारे टैक्सी वाले का टैक्सी का जो बिल था ना उसका भुगतान किया था। टैक्सी वाले को कुछ पैसे दे दिए थे। इस बात को देखकर लेखक काफी परेशान हो गया। अरे भाई, ये मान न मान, मैं तेरा मेहमान। इस प्रकार क्या हुआ, वो आदमी गलत आदमी से मिला। यानी उसे किसे मिलना था, जो अगले कमरे में भर्ती हो गया था मरीज, उसे मिलने के लिए वो आया था। ठीक है, वो किसका कमरा था, गुप्ता जी का कमरा था। वो किसे मिलने आया था, गुप्ता जी को मिलने आया था। लेकिन बात क्या हो गई, वो गलती से लेखक के कमरे में आ गया और लेखक की छाती पर अपना सिर झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, तो लेखक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब लेखक ने ये बात सुनी कि उसकी बीवी ने उस आगंतुक का जो बिल था, टैक्सी का बिल, उसका भुगतान उन्होंने किया था। तो देखो बच्चों, लेखक ने किस प्रकार यहाँ हास्य को निर्माण किया है। और हास्य आएगा ही नहीं, हंसना तो आएगा ही। ये कोई मेहमान भी नहीं है, परिचय का आदमी भी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी जोर जोर से रोने के बाद लेखक की बीवी को लगा कि शायद वो मित्र है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, उस टैक्सी वाले का बिल दे दिया। अब देखो आगे पन्ना नंबर 12, दो ही परिचय है, इसका अध्ययन करेंगे आज हम। उंगलियां रखो, पन्ना नंबर 12। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति। तो लेखक हमें बताता है, मराठी में बताऊं, जैसे तोंड बघायची इच्छा नाही ते पण येतात बघायला, कुठं, दवाखाने। हमदर्दी जताने के लिए ऐसे भी लोग आते हैं जिनका मुंह तक देखना आपको अच्छा नहीं लगता। वैसे भी लोग आते हैं फॉर्मेलिटीज निभाने, औपचारिकता पूरी करने। ठीक है, हमारे शहर में एक कवि है, उनका नाम है श्री लपकानंद। क्या नाम है उनका, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी यानी यमक के साथ नहीं मिलती हुई। उस कविता को कोई भी अर्थ नहीं है, सुनने में बहुत बेढंग लगती है, नीरस लगती है कविता। और वो एक महाशय है कि अपनी कविताएं सुनाए बिना लोगों को जाने नहीं देते। उनका नाम क्या है, श्री लपकानंद। तो लेखक बताते हैं कि उनकी कविताओं से सारा का सारा शहर परेशान है। अब देखो, मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूं। लेखक अगर कहीं रास्ते से जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि सामने से श्री लपकानंद आ रहे हैं, तो वो रास्ता बदल लेते हैं, अपनी आंख चुराकर वहां से भाग जाते हैं। क्यों, अगर मिल गए, अगर उन्होंने उसे लेखक को देखा, तो वह आदमी अपनी कविताएं सुनाए बिना लेखक को नहीं छोड़ेगा और काफी परेशान करेगा। तो लेखक क्या करते हैं, अगर वो आदमी रास्ते से जाते हो तो कहीं दिखा तो वो रास्ता मोड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं ताकि उस आदमी से न मिले। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। कितनी कविताएं सुनाएंगे, 10-20। एकाच वेळेला 10-20 कविता ऐकल्याशिवाय सोडणार माणूस नव्हतो श्री लपकानंद।
देखो आप, एक दिन बगल में झोला दबाए आप पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। आने के बाद, मिलने के बाद वो क्या कहते हैं मालूम है आपको? आने के बाद उनका पहला वाक्य कौन सा? मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। कवियों के सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हर बार जब भी मिलेंगे एक ही बात दोहराएंगे, कौन सी? पिछले 2-4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था। यानी खुद की इमेज बढ़ाने के लिए, मैं कितना बड़ा कवि हूं, ये लोगों को दिखाने के लिए वो ऐसा कहते हैं। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। और वो क्या कहते हैं? सच कहता हूं कसम से, कसम दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा आप ही के बारे में सोचता हूं। क्या सोचता हूं? रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था, और इस बात से मुझे रात को नींद भी नहीं आई। और जब मुझे नींद नहीं आई तो मुझ में कविता फूटी। और कौन सी कविता फूटी मालूम है आपको? ऐसा कहेंगे, अपनी झोली में हाथ डालेंगे, वहां से डायरी निकालेंगे और अपनी कविताएं सुनाने लगेंगे की जो बहुत ही नीरस आहे, ऐकायला सुद्धा चांगलं वाटणारे नाही अशा तो कविता लिहितोय आणि बळजबरीने कविता ऐकवतो। कोणाला? लेखकाला। अब उनकी एक पहली कविता सुनिए। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। अपने भारत देश का राज्य है असम। हाँ, तो उन्होंने क्या कविता लिखी है देखो। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसा कहकर वह कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। आप तो जानते हो लेखक के साथ दुर्घटना घटी है। कौन सी? साइकिल, लेखक साइकिल पर थे और सामने से कार आ रही थी, दोनों टकरा गए, जिसमें इस दुर्घटना में लेखक की एक टांग टूट गई थी। तो इन्होंने क्या कविता रची है? फिर से एक बार देखो। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग, तू ही गलत दिशा से जा रहा था। कौन? मोटर वाले। और वो ऐसे लेखक को देख रहे थे कविता सुनाते वक्त जैसे कि वो कह रहे हो, अरे बताओ मेरी कविता कैसी लगी, अरे बताओ मेरी कविता कैसी लगी। देखो आगे। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। एक आंख क्या बता रही है? कविता कैसी लगी। और दूसरी आंख मुझसे भागेगा, तेरी कविताएं नहीं सुनेगा, अब बैठ जा और सुन मेरी कविता। देखो आगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा की। परत कधीतरी येतो कविता बघा ऐकायला तुमच्या, आता लय गडबडीत आहे, अब मुझे बहुत सारा काम है। जल्दी लेखक ने उन्हें चाय पिलाई और वहां से विदा लिया। जरूर मैं आप लोगों की कविता सुनूंगा, आपकी कविता में सुनने के लिए आऊंगा, ऐसा कहकर झूठ बोलकर लेखक ने वहां से विदा लिया, अलविदा लिया। लेखक वहां से चले गए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हमदर्द, बेदर्द, सहानुभूती दाखवणारी माणसं खूपच निष्ठुर असतात। समोरच्याच्या भावनांचा त्यांना विचारच नसतोय। याच्यासाठी लेखक म्हणतोय भगवंताला, हे भगवंता
जर तुला माझा दुसरा पाय पण मोडायचा असेल तर मोड. लेखक काय म्हणतोय, हे ईश्वरा, हे भगवंता, तुला माझा दुसरा पाय मोडायचा असेल तर मोड, माझी काही हरकत नाही, पण अशा ठिकाणी मोड ज्या ठिकाणी माझा कोणीही परिचित असू नये. अशा लांब ठिकाणी मोड, म्हणजे मला बघायला कोणी येणार नाही. क्योंकि वो बताते हैं कि बड़े बेदर्द होते हैं, बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले इंसान. समझ में आ गया एक पाठ, एक हास्य के निबंध है. बच्चों, सिर्फ 2 ही परिचित रह गए थे जिनका अध्ययन आज हमने किया. इसमें कोई कठिन शब्द भी नहीं है. हंसी करके आने से इस हास्य के निबंध से यह हिस्सा लिया गया था. अब जो महत्वपूर्ण बात है इसमें से कि जो स्वाध्याय है इस पर आधारित वह आज हम छुड़ाएंगे. ठीक है. देखो, पहला स्वाध्याय, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है. मैं जब बताता हूँ तब आप लोगों को लिख लेना है. ठीक है. देखिए, सवाल ऐसा आ जाएगा आपको छुड़ाने के लिए, अंतर स्पष्ट कीजिए. यहाँ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर बनाना है. ठीक है. ये भी 2 अंकों के लिए आ सकता है. 2 अंकों के लिए, कक्षा 10वीं के छात्रों को हमें हर प्रकार की कृति का अध्ययन करना है. बाद में ये नहीं कहना है कि ऐसी तो कृति आई नहीं थी, हमने छुड़ाई नहीं थी. हाँ, देखो, यहाँ है प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ कौन सा है प्राइवेट, सॉरी, यहाँ है प्राइवेट अस्पताल और यहाँ है सरकारी अस्पताल. ठीक है. ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बारे में अंतर बताना है, फरक स्पष्ट करायचा 2 मार्काला. ज्या वेळेला 2 मार्काला असतो त्यावेळेला ह्यातला एक म्हणजे 1 आणि हा दुसरा फरक, त्यावेळेला प्रत्येक फरकाला 1 अंक असणार. हर एक अंतर को आपको 1 अंक दिया जाएगा. तो पहला कौन सा लिखेंगे और दूसरा कौन सा लिखेंगे, इसका जवाब क्या होगा, कौन बताएगा. हाँ, पहला दूसरा. यहाँ जो बताएंगे इसके विपरीत यहाँ होगा, जिसका मतलब ये अंतर हो जाएगा. देखिए, मैं पहला लिखता हूँ, सरकारी प्राइवेट अस्पताल में उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे. अच्छी सुविधाएं होती हैं, सगळ्या प्रकारच्या सोयी असतात की नाही, त्याच्यासाठी तर आपण प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जातो. यहाँ असं लिहूया आपण, ऐसा लिखेंगे, अच्छी सुविधाओं का अभाव होता है. ठीक है. अब दूसरा कौन सा है, ये हो गया, पहला पूरा हो गया, 1 अंक के लिए. दूसरे, यहाँ क्या होता है, यहाँ प्राइवेट वार्ड होता है. कौन सा वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है. यहाँ क्या होता है, जनरल वार्ड. ठीक है. उसमें से दूसरा लिखेंगे, मरीजों को मिलने का निश्चित समय होता है. आपको भैया में क्या लिखना है, मरीजों को मिलने का निश्चित समय होता है. यहाँ मरीजों को मिलने का निश्चित समय नहीं होता. कब
कोई भी आदमी कब भी आए, कितनी भी देर रुके, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कितनी भी तकलीफ हो, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा सरकारी अस्पताल। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी बच्चों, वैसे तो देखा जाए तो भारत की आधी से भी ज़्यादा जनता इन सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है, जब कभी आप कोई बड़ा अफसर बनोगे, बड़े अधिकारी बनोगे, तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि सरकारी अस्पताल जो है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए, अगर कोई इसमें से कोई बड़ा राजनेता बन जाता है पॉलिटिकल क्षेत्र में, तो सबसे पहले मेरी गुजारिश यही रहेगी कि सरकारी अस्पतालों का जो दर्जा है वो उसमें सुधार होना आवश्यक है। क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, खुद का इलाज करते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनकी हालत बहुत गंभीर होती है, ठीक है। मैंने 3 बताए, यहाँ प्राइवेट वार्ड होता है, यहाँ जनरल वार्ड होता है, यहाँ मरीजों को मिलने का निश्चित समय होता है, यहाँ मरीजों को मिलने का निश्चित समय नहीं होता, ठीक है। अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक ही लिखा है, आपको दूसरा और तीसरा ये पूरा करके आपको बहियों में लिखना है, ये लिखकर नहीं लेना है। अभी आपको बाद में पूरा स्वाध्याय खत्म होने के बाद आपको बहियों में ये छुड़ाना है। मैंने उदाहरण के लिए यह एक छुड़ाकर आप लोगों को दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो कठिन लगता है वह मैं आप लोगों से छुड़ाकर ले रहा हूँ, एक ही है। उसके बाद हम व्याकरण की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। देखिए सवाल है, कठिन लगता है इसलिए मैंने ये लिया है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की 2 अंकों के लिए पूछा जाता है शरारतें मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसमें जवाब कौन से आए हैं देखिए बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस जो कृतियां बताई गई है जिसके उत्तर कठिन लगते हैं ना, तो पहले इसे समझ में लेना है। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, हमने ये पाठ पूरी तरह से अध्ययन किया, ठीक है। बाहर है हमदर्द। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस सवाल को पूरे 2 बार पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ो कि क्या पूछा गया है। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक उसकी कृति मत छिड़ाओ। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जोपर्यंत काय विचारलंय हे समजत नाही तोपर्यंत उत्तर लिहायला जायचं नाही, थांबायचं। गडबडीत काय पण लिहायचं नाही, वर परीक्षेमध्ये उत्तर आहे म्हणून गडबड अजिबात करायची नाही। आपण काय करायचं, पहिलं तर वाचायचं, सोपं असते मुलांना, काय आवड नसते, त्यातच उत्तर आहे आणि हे शिकवलेलं आहे, सीन पॅसेज आहे। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, दवाखान्यात सोनाबाई आलेली होती आणि त्याच्या मुलांनी काहीतरी शरारत केलेली होती, गमती जमती केलेल्या होत्या। काय काय केलेली होती ते लिहायचं आहे। किती मार्काला हा 4 विचारले, म्हणजे प्रत्येक घटक किती मार्काला झाला, अर्ध्या मार्काला। जो आप कृतियां छुड़ाएंगे वो हर एक कृति
पहला सवाल मेरा, कितने बच्चे आए थे? 4 बच्चे। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, तीसरी क्या कर रही थी, एक लड़की भी आई थी उसमें से। 3 बच्चे थे और एक लड़की थी। पहला, दूसरा, तीसरी और चौथा क्या कर रहे थे, इसके जवाब लिखने हैं। देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, पहला बच्चा या ऐसे लिख सकते हो, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, एक मुलगा कुर्सीवर जाऊन बसला, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरा बच्चा मेज पर चढ गया, एक खुर्चीवर जाऊन बसलं आणि दुसरं टेबलवर जाऊन बसलं. काल शिकलो ना गमतीनं, मी असं म्हटलेलं बसलं असं म्हटलेलं. तो देखो, पहला बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, तीसरी लड़की थी। लड़की दवा की शीशी लेकर कथक खाली डांस करने लगी। हमने पढ़ा वो क्या कर, वो उस लड़की ने क्या किया था, लेखक को जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी थी वो एक शीशी में थी, काचेच्या बाटलीत होती, त्या बाटल्या घेऊन ती डांस करायला थी. इसलिए कवि ने, लेखक ने क्या कहा था, तीसरी लड़की ने दवा की बोतलों को हाथ में ले लिया और कथक करने लगी, कथक यानी कि डांस करने लगी. हाँ, और चौथा जो बहुत ही शरारती था, हाँ, उसने क्या किया, उसने एक लड़का लेखक के टांग को जो रेती की थैली बांधी थी उसके साथ वो बॉक्सिंग करने लगा. लेखकाच्या पायाला एक दोरी बांधून स्टँडवरून खाली काय सोडलेलं होतं, पाय हलू नये म्हणून प्लॅस्टिकमध्ये माती भरलेली होती, थैली तयार केली ती वजनाची, की जेणेकरून पाय हलू नये. तिला काय वाटलं, त्याला काय वाटलं बॉक्सिंगचे किटच आहे आपलं मारायचं, म्हणून तो त्याच्यावर बॉक्सिंग करत बसला. ते बॉक्सिंग केल्यावर काय होणार, इकडे तिकडे हलणार, इकडे तिकडे हललं तर काय हलणार, पाय हलणार, पाय हलले तर वेदना कोणाला होणार, लेखकला होणार. ठीक है, तो देखो, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, कैसे जवाब लिखना है समझ लो. 4 थे, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, एक बच्चा मेज पर चढ़ गया, मेज म्हणजे टेबल, तीसरी लड़की, एक लड़की यहाँ, तो लड़की यहाँ, लड़की दवा की शीशी की बोतलें लेकर कथकली डांस करने लगी, और चौथा लेखक के टांगों को जो रेती की थैली बांधी थी उससे बॉक्सिंग करने लगी. हे पण विचारलं, हे विसरतोय ना विद्यार्थी. विद्यार्थ्याला 1 लक्षात राहील, 2 लक्षात राहील, 3 लक्षात राहील, 4 लक्षात राहणार, पण सगळ्यात सोपं समजतं. आपण हे पाठ पढ़ले, शिकलेलो आहोत, वर परिच्छेद दिलेला है, ऊपर परिच्छेद दिया हुआ होता है. आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी में हम क्या कर बैठते मालूम है. पिछले साल एक बच्चे ने क्या किया था, देखो ऐसे ही सवाल, एक लड़का कुर्सी पर चढ़ गया, एक लड़का मेज पर चढ़ गया, और यही सवाल उसने यहाँ पे लिखा. क्या लिखा था, एक लड़का कुर्सी पर चढ़ गया. उसे ये बात समझ में नहीं आई कि भाई यहाँ पे यही, यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, तो ये गलत हो गया ना, उसका आधा अंक तो चला गया फिर. तो फिर जब हम जवाब छुड़ाते हैं तो उसे फिर से एक बार देखना है कि मैंने सही जवाब लिखा है या नहीं. ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं. अब ये पाठ तो यहाँ खत्म हो गया है. ठीक है बच्चों, अब ये पाठ यहाँ खत्म हो गया है. अब आप लोगों को घर में क्या करना है, आपको लिख कर लेना है. तो चलो लिखो, पन्ना नंबर 14, पन्ना नंबर 14, उसमें उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए. उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए, ऐसा सवाल है पन्ना नंबर 14 पर. आपको 10 उदाहरण दिए हैं, आपको 10 उदाहरण अपनी बहियों में छुड़ाने हैं. ठीक है, तो चलो बच्चों, गृहपाठ क्रमांक ये दूसरा आ जाएगा, तो उसे लिख लो बहियों में, और आपको गृहपाठ में क्या लिखना है वो लिख कर ले लो. जो बताता हूँ वो आप लोगों को छुड़ाना है. पन्ना नंबर 13 पर सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, चौथा, ठीक है। और कारण लिखिए, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए, वो मैं कक्षा में छुड़ा कर लूंगा। 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, और अंत में लिखा है देखो अभिव्यक्ति स्वमत, वो आपको लिखना है। मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सुविधाएं सावधानियां बरतनी चाहिए लिखिए। ये 2 अंकों के लिए आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में छुड़ाने के लिए आ सकता है स्वमत, इसलिए आपको ये गृहपाठ में छुड़ाना ही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल की अगली कक्षा में हम अगला जो पाठ है मन, ये मन जो है ये जापानी काव्यधारा है, काव्यधारा से ली गई है, उसका अध्ययन हम आने वाली क्लासिका में करेंगे। अब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।